नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूं और मेरा नाम है रविंद्र। हाय रविंद्र बाबू। सभी को हाय, सभी को हाय। आज दोस्तों ईश्वर की कृपा है, हाय आप सर। लोगों का साथ है, 12 कदम है, स्पॉन्सर है, ऑनलाइन मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग है, और आप इतने सारे दोस्त हैं। दोस्तों शराब नहीं पी, और शराब नहीं पीने की वजह से एक अच्छा जीवन जीने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज होप समूह, पायोनियर 2, स्नेहांचल समूह और जुड़े हुए सभी भाई, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज अनुभव से साझा करने का मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों। अभी 2-3 अनुभव सुने दोस्तों, व्यक्तिगत अनुभव। लगभग मेरा भी शराबी जीवन ऐसा ही था, बल्कि उससे ज्यादा था। बहुत ही गलंग अवस्था में, एकदम खराब अवस्था में दोस्तों ये में आया था। 15 साल का शराबी जीवन, और उसके अंदर में 10 साल से मजे से शराब। दोस्तों मेरी मिल थी, और मेरी उम्र कम होने की वजह से लाइसेंस नहीं थी, पर गाड़ी थी मेरे पास में। और लेबर का पेमेंट वगैरह करना, तो 24 घंटे पैसे जेब में रहते थे। और कभी कभार बियर पीता था दोस्तों। और घर का बड़ा लड़का था, जवाबदारी थी। और दोस्तों पहली बार जब मैं शराब पिया, बियर पिया, तो कभी सोचा नहीं था कि शराब आगे चल के बढ़ेगी और मेरे जीवन की बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। ये सोच के मैंने शराब नहीं पी थी। ऐसा दोस्तों मेरा सिलसिला 10 साल तक चला। 10 साल तक मेरे शराब की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन दोस्तों आखिरी के 5 साल शराब ने ऐसा धोया, चारों खाने चीत हो गया दोस्तों। कुछ भी समझ में नहीं आया। उस समय पे 2-3 किस्से ऐसे हो गए कि मेरी शराब छूट जानी चाहिए थी। मेरा सगा भाई 2002 में शराब के कारण मर गया। इस तरह पे पड़े पड़े मर गए दोस्तों, मैसेज नहीं मिला। उस समय मेरी शराब बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैं सोचता था, वो कोई भी दारू पीता, महुआ पीता, देसी पीता, अपन तो रात को ही पीते, महंगी पीते, अच्छे वातावरण में पीते, अच्छे मित्रों के साथ में पीते, अच्छे ब्रांड वाली पीते, अच्छा घर आते, खाना खाते, अपने शराब की वजह से कोई तकलीफ नहीं है। ये सोच दोस्तों मेरे को फिर से शराब की ओर आगे लेकर गई। और दोस्तों दूसरा एक वाकया ऐसा हुआ कि मेरे चाचा ग्रामीण में रहते हैं दोस्तों। उनके यहाँ नौकर थे काम के लिए, 5-6 बिजनेस थे उनके वाले, और घर में नौकर थे। जब उनके हाथ में शराब आई दोस्तों, तो आखिरी में मैंने अवस्था ऐसी देखी कि दूसरे के खेती में काम करने जाते थे वो, 100 रुपए रोजी से, और पूरा परिवार रोड पे लाने के बाद में मरा वो। उस समय दोस्तों मेरी शराब बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन एक शराबी बड़ा अहंकारी दोस्तों, फिर भी मैं नहीं माना। उसको शराब पीना नहीं आता, शराब तो खाली मैं पीना जानता हूँ यार। दोस्तों ऐसी सोच मेरे आगे लेके गए, जो दोस्तों शराब बढ़ी, जो रफ्तार से बढ़ी, जो दोस्तों काम पे जाना बंद हो गया। बैंक पासबुक, चेकबुक अलमारी में था ऑफिस में, फिर भी मैं बैंक से पैसे निकालता था, पूरा अकाउंट खाली कर दिया। उसके बाद में सोना बेचा। उसके बाद में व्यापारी लोगों को पैसे मंगा, और दोस्तों व्यापारी लोग पैसे देते थे, और मेरे बिल से जाके फिर मेरे पिताजी से पैसे वापस ले लेते वहां से। ऐसा दोस्तों चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। शराब ने और लेवल दोस्तों नीचे नीचे लाया। आखिरी आखिरी में लोहा लोखंड बेचा, और शराब के लिए प्लास्टिक की खुर्ची बेचा 20 रुपए में। ऐसी अवस्था दोस्तों आ गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। और मेरे शराब बंद होने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था दोस्तों। शराब बंद करने की इच्छा थी, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। और मेरे घर के लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, पूरा महाराष्ट्र घुमा है मेरे को शराब छोड़ने के लिए। जो जो जहां जहां जैसा जैसा बोलता था वो लोग करते थे। और मैं ऐसा व्यक्ति था कि जहां पर शराब छोड़ने जाता था, वहीं साथ में शराब लेके जाता था। ऐसी अवस्था दोस्तों चल रही थी। एक दिन बड़ी कठिन विचित्र परिस्थिति आ गई। पेट में पानी भर गया दोस्तों, और डॉक्टर के यहाँ एडमिट हो गए। तो डॉक्टर ने नाक में नली डाल के 3 दिन तक पानी खींचा दोस्तों, राइस ट्यूब डाल के। और दोस्तों मेरा पेट थोड़ा कम हो गया। तो डॉक्टर ने दूसरे दिन, तीसरे दिन मेरे को बोला, शराब पियोगे तो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाओगे। ये दोस्तों डॉक्टर के शब्द थे। लेकिन दोस्तों मेरे जैसा शराबी, जब छुट्टी हुई दोस्तों, दवाई दी मेरे को, तो मैं डॉक्टर को फिर से बोला, बोले इसके ऊपर में थोड़ी सी 90 वगैरह ले तो चल जाएगी क्या? आप बोले 90 वगैरह ले सकते, बोले लेकिन उसके ऊपर नहीं लेना, बोले खाली 90 वगैरह ले सकते, बोले। खाली दोस्तों डॉक्टर ने बोला 90 ले सकते, मैं 990 पी गया। उसने बोला एक, मैं पी गया 9। समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों।
और जिस बार डॉक्टर ने बोला कि भैया ये दवाई पे आपको रिएक्शन हो सकता है, तो वो दवाई ले, इतना शराब के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ गया था। डॉक्टर की बात नहीं सुना दोस्तों, फिर से शराब हाथ में आई। उसके बाद में बहुत लोग परेशान हो गए। मेरे घर में तू मैं चालू हो गई, झगड़े चालू हो गए। पिताजी का नाम पूरा डुबा दिया मैंने। और दोस्तों भाई मारने दौड़ता था, बच्चे छोटे थे, और दोस्तों कोई मेरे घर पे नहीं आता था और कोई मेरे को बुलाता नहीं था, और व्यापारी मेरे से कोई किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे, कोई बिजनेस नहीं करते थे। और ससुराल में भी मेरी इज्जत का पूरा भाजीपाला हो गया था। वहां पे भी जाके दोस्तों बहुत तमाशे करना, और इस प्रकार से दोस्तों मेरा सर्वे जीवन चल रहा था। इतना निचले लेवल पे चला गया था दोस्तों, आखिरी आखिरी के दिन बड़े विचित्र थे। मंजन नहीं करता था, नहाता नहीं था, कपड़े नहीं बदलता था, पैर में चप्पल नहीं है। सवेरे दोस्तों दारू पीने जाता था, अंधेरे में तो कुत्ते भौंकते थे, मेरे पीछे भागते थे कुत्ते। और दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा था कुत्ता काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं हाथ में डंडा लेके जाता था, कुत्ता काटेगा तो दोस्तों कुत्ता काटेगा मैं मर जाऊंगा, ये मेरे को समझ में आ रहा था। लेकिन मैं दारू पी पी के मैं थोड़ा थोड़ा मर रहा हूँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। और दोस्तों शराब पिए जा रहा था। उसके वजह से ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा दोस्तों को जहां मैंने अस्त व्यस्तता नहीं की। और असीम ईश्वर की कृपा हुई। शराब पी के बिल पे बैठा था, खुर्ची पे लुढ़का हुआ था, और एक एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर मेरा कस्टमर बन के आया। और उसने बेचारे ने कोई चीज ली नहीं ली मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैसेज देके गया वो कि शराबी लोगों के लिए एक संस्था काम करती है। तो दोस्तों बस वहीं से चालू हो गया सिलसिला। और दोस्तों हा ना करने के चक्कर में रियाब सेंटर पहुंच गया। रियाब सेंटर में रहा दोस्तों, रियाब सेंटर से आया, मान लिया मैंने, क्योंकि वहां फायदा हो गया था। आखिरी आखिरी के दिनों पे अचार पे आ गया था। और नींद कौड़ी की नहीं आती थी, जरा सी भी नींद नहीं आती थी मेरे को। और हाथ पैर कांपना, पसीना आना, घबराहट होना, आंख से डबल डबल दिखना, ये सारे प्रॉब्लम मेरे चालू हो गए थे। रियाब में जाने के बाद में मेरा खाना मस्त बढ़ गया, वजन बढ़ गया, नींद आने लगी, और वो सारी चीजें बंद हो गई। मैंने बोला अपना इलाज हो गया, अभी दारू पीना बेकार है। तो दोस्तों मैं चाहता था कि अभी शराब को तरफ जाना नहीं। और दोस्तों एक हफ्ता मैं घर में ही रहा और शराब नहीं पिया। तो दोस्तों शराब से दूर था, लेकिन किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि घर की अवस्था जैसी की वैसी थी, दोस्त वगैरह जैसे के वैसे ही थे, कोई जैसा मतलब बातचीत वगैरह नहीं करते थे। तो एक दिन मेरे मन में विचार है कि चलो यार मीटिंग में जाकर देखते हैं, वहां क्या है, 1 घंटे की तो मीटिंग है। दोस्तों पहले दिन जब मैं 2009 में जनवरी में 20 जनवरी 2009 को जब मैं मीटिंग में गया पहली वाली, तो कोई व्यक्ति मेरे पहचान का नहीं था वहां पर। सभी दोस्तों ने मेरा स्वागत किया, मेरे पीठ पे हाथ रखा, भाई बोले ईश्वर की कृपा हुई है, अच्छी जगह पे आया है। दोस्तों अच्छा लगा। बाहर के लोग धुतकार रहे थे, सगे वाले भी दूर हो गए थे, और एल्कोहलिक एनोनिमस के सदस्य जो मेरे पहचान के रहे थे वो मेरे को गले लगा रहे थे, और बोले भाई अच्छी जगह पे आया है, हमारा अच्छा हुआ तेरा भी अच्छा होगा यार, तू खाली बोले आते रहे। आओ। और बोले जब पहली मीटिंग कर रहा ना, जब पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना, रोज एक मीटिंग करना बोले। और जितनी तेरी बर्बादी होने की थी उतनी हो गई। अभी यहाँ जितना तेरा नुकसान होने का था उस समय में हो गया। अभी ये में आने के बाद में ऐसा कोई तेरा नुकसान होगा नहीं, तेरे साथ में दोस्तों चमत्कार ही होगा। दोस्तों एक आशा, विश्वास, ताकत, अनुभव और अपनापन वहां मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं डॉक्टर की बात नहीं माना, मेरे गुरु महाराज की बात नहीं माना, मेरे पिताजी की बात नहीं माना, व्यापारियों की बात नहीं माना, मैंने किसी की बात नहीं माना। और दोस्तों मीटिंग में जाके एक शराबी की बात मैंने मान ली है। इसलिए दोस्तों माना मैंने बात कि एक शराबी ही दूसरे शराबी के भावनाओं को समझ सकता है। मेरे भावनाओं को समझने वाले लोग मीटिंग में मिले, करके मैं वहां रुक गया। लेकिन दोस्तों ईश्वर ने आगे भी इतना सुंदर जीवन मेरे लिए रखा है, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। आज जो मैं जीवन जी रहा हूं, दोस्तों मीटिंग में आते गए, पहचान बढ़ते गई, दोस्त पहचान बढ़ती गई, बढ़िया। और दोस्तों मीटिंग का समय शुरू हो गया। दोस्तों आते आते समझ में आया कि मैं जो शराब पी रहा हूँ ये बीमारी के अंतर्गत पी रहा हूँ, बीमारी के अंतर्गत पी रहा हूँ, ये समझ में आया। ये बीमारी के मेरे को लक्षण भी बताए। और दोस्तों 13 प्रश्न लागू हो रहे थे, तो मेरे को मानने में ज्यादा समय नहीं लगा। मैंने बोला ये बीमारी अपनी को हो गई है, और अपने को एक दिन के आधार पर इस मीटिंग पे काम करना पड़ेगा। दोस्तों 90 दिन हो गए, 90 मीटिंग किया, तो 90 दिन में देखा तो घर में थोड़ी सुख शांति थी।
काम में विश्वास नहीं था, लेकिन जाके बैठता था। और दोस्तों उतना खुले मन से बोलता नहीं था मैं, लेकिन दोस्तों मीटिंग में जरूर आ रहा था। 90 दिन के बाद में एक शेरर ने बोला कि अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम शराब छोड़ने पुरता मर्यादित नहीं है। अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम है शराब के पहले घुट से बचते हुए अच्छा जीवन। अच्छा जीवन भी आना चाहिए। अच्छा जीवन कैसा आएगा बोला, तो बोले ये जो रिकवरी के लिए मेरे को 12 कदम दिए गए, ये 12 कदम मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तब दोस्तों मेरे समझ में आई बात कि ये कार्यक्रम जो है टोटल एक्शन का कार्यक्रम है। तो दोस्तों तो धीरे धीरे एक एक बात समझ में आ गई। शुरुआत के दिनों में मैंने सुशील भाई को बहुत परेशान किया। शुक्रवार तालाब की मीटिंग में जाता था और रोज उनका दिमाग चाटता था, रोज एक एक सवाल पूछता था, और वो दोस्तों कभी मेरे पे गुस्सा नहीं हुए। मैं धन्यवाद देता हूँ सदस्य का कि नए समय में मेरे को बहुत संभाला उन्होंने, और मेरे को एक एक टिप्स देते गए। और कभी कभी तो बोलते थे कागज और पेन ले और मैं जो बोलता हूँ लिख। और दोस्तों उनकी शेयरिंग सुनता था, वो जो बोले लिख बोलते थे वो लिखता था, और फिर वो भी प्रैक्टिस करता था। ऐसा दोस्तों मेरा चल रहा था बराबर। ये में आया, ऐसा लगा कि नहीं यार अपनी दारू यहाँ बंद हो सकती है। तो मैं चाहता था कि मेरे जितने दोस्त है रिश्तेदार है ये भी फटाफट ये में आ जाए, इनको भी ला लूं मैं, इनकी भी शराब बंद कर लूं। तो हमारे शेषराव दादा थे, उन्होंने बोला पहले तू तो मजबूत हो जा, बोले पहले तू खुद मजबूत हो जा, बाद में उन लोगों को लाना। मैं दोस्तों घाई गड़बड़ बहुत कर रहा था कि मेरे सारे दोस्त भी ये में आ जाए, मैं सबको मैसेज दे दूं। तो मेरे को मना किए थे, बोले ये काम तेरे को नहीं करना है अभी, अभी पहले तेरे को खुद मजबूत बनना है। तो दोस्तों बाद में और बात एक आई कि जब तक मैं पहला कदम 100% लूंगा नहीं, इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी नहीं। तो दोस्तों मेरे को 100% पहला कदम मैंने लिया, और दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। और चमत्कार जो बोलते जिसको, ये दोस्तों चमत्कार की भी शुरुआत होती गई। फिर एक घर में सुख शांति आने लगी। जो पत्नी दोस्तों बात नहीं करती थी, बच्चे दूर भाग जाते थे, भाई हाथ उठाने को तैयार था, पिताजी मुंह आड़ा टेढ़ा करके 50 रुपए मांगे तो 50 गालियां देते थे, काम पे कोई मेरे से व्यवहार नहीं करता था। जब मेरा 365 दिन हो गए मेरे पूरे, तो मेरे घर का कोई सदस्य मेरे बर्थडे में नहीं था। उनको यही लगा रहा था कि ये नाटक कर रहा है, कुछ उल्लू सीधा करेगा और फिर से ये दारू पिएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार विश्वासघात किया था, वो अपने जगह पे सही थे, ए में आने का तो पता चला गलत मैं हूं। तो दोस्तों उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। एक है भाई आप लोग मेरे साथ में थे, ताकत बढ़ा रहे थे मेरी वाली, चलते रहा दोस्तों। बाद में एक बात और मेरे समझ में आई, ये में आते आते ये सब चमत्कार के तहत मैं मीटिंग में हाजिर रहता हूँ, तो दोस्तों ईश्वर बरोबर काम की बात बोल देता है मेरे वाली। जैसे चेयरमैन साहब जो है, वो चेयरमैन साहब नहीं, आज मेरे लिए ईश्वर है। ये ईश्वर का हुक्म है जो मैंने मानना ही चाहिए। हो सकता है कि एक आधे लाइन से कोई व्यक्ति सोबर हो जाए, जैसा मैं किसी के अनुभव से एक लाइन से मैं सोबर हो गया। शिशिर भाई ने बोला था शुरुआत में शराब पीते वक्त शुरुआत में मजा और बाद में मिलती है बोले सजा, और ए में आने के बाद में शुरुआत में तकलीफ, तकलीफ में बैठा था, लेकिन बोले अंत बहुत अच्छा होने वाला है। ये दोस्तों एक लाइन से मेरे को ऐसी ताकत मिली। तो एल्कोहलिक मेरे को बताना चाहती थी कि यदि तेरे को शराब से दूर रह के अच्छा जीवन जीना है और अपने जीवन में तेरे को चमत्कार देखना है, तो मीटिंग में तेरे को आना पड़ेगा। एक ही 12 कदम 12 ट्रेडिशन पे तेरे को चलना पड़ेगा। एक ही मीटिंग की शेयरिंग तेरे को सुनना पड़ेगा और उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा। नहीं समझा तो सीनियर सदस्य से बातचीत करना पड़ेगा। एक ही छोटे छोटे टिप्स है, एक ही छोटे छोटे स्लोगन है, एक ही किताबें है, एक ही लिटरेचर है, ये सब तेरे को करना पड़ेगा, तेरे घर के लोग नहीं करेंगे। ये सब मेरे को मेरे लिए करना था दोस्तों। यदि मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करूंगा तो दोस्तों फिर से मैं शराब की तरफ जा सकता हूं, और वो जो चमत्कार होने वाला था वो चमत्कार मेरा रुक सकता है। एल्कोहलिक एनोनिमस से बताया कि कार्यक्रम दूसरे को बदलने का नहीं है, कार्यक्रम है खुद को बदलने का। मैं चाहता था कि आप लोग भी मेरे साथ में ठीक हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ये में मेरे को ही करना था सब कुछ। दोस्तों चलते गया। 4 साल के बाद में दोस्तों जो बिजनेस मेरा था, वो बिजनेस में जब मेरे पे विश्वास हुआ, जब लोग पैसे मांगने जाते थे तो पिताजी गाली देते थे, उनको भी देते थे, मेरे को भी देते थे, कभी कभी हाथ उठाते थे मेरे ऊपर में। और दोस्तों कभी पैसे मांगो ना तो मुंह आड़ा टेढ़ा करके कुछ तो भी ऐसा करके पैसे देते थे, यानी अच्छे मन से पैसे नहीं देते थे।
तो ऐसी अवस्था में 4 साल के बाद में दोस्तों मेरे ऊपर धीरे धीरे विश्वास हुआ और मेरे को वो सारी चीज मिली जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं किया था। हाँ, कल्पना नहीं किया था। और दोस्तों पिताजी को लगा मैं उनके लिए एक चमत्कार था, मेरे घर के लोगों के लिए, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र घूम लिया था और जो भी के हिसाब से बोलते थे कोई, तो मेरे पिताजी उसको दुत्कार देते थे, शराब के बारे में बात करना नहीं और वो कोई सुधरता नहीं और तुम लोग दोबारा इधर आना नहीं, इस प्रकार से दोस्तों। तो उनको विश्वास नहीं था कि ये मीटिंग से शराब दूर होंगी, लेकिन दोस्तों 4 साल तक जब हुए तब उनको विश्वास हुआ कि ये कहीं तो भी मीटिंग में जा रहा है, अच्छी जगह पे जा रहा है, ये उनको विश्वास हो गया। ए में आने के बाद में दोस्तों 2-3 चीजें हो जाती। एक तो मेरा रहन सहन बदल जाता और दूसरा मेरी बोलने की स्टाइल बदल जाती, मेरी टोनिंग बदल जाती और तीसरा मेरा व्यवहार जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीजें दोस्तों ए में आने के बाद बदल जाती। मेरा रहन सहन बदल जाता है और जो छूट हाथ गाली बकता था, कहीं ना कहीं मैं ये में सीखता हूँ कैसा बोलना, नए मेंबर को कैसे बातचीत करना, घर में कैसा रहना, समाज में कैसा रहना, ये चीजें धीरे धीरे मेरे इसमें डेवलप होते जाती दोस्तों। और तीसरा था व्यवहार, जिसका लिया उसको वापस देना है, झूठ बोलने की जरूरत पड़ी नहीं। तो दोस्तों ऑटोमेटिक मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैंने शराब बंद कर दिया, मैं ए में जा रहा हूँ। उनको ऑटोमेटिक मालूम पड़ गया कि यार ये व्यवहार अभी बराबर कर रहा है। तो 4 साल के बाद में दोस्तों वो चमत्कार मेरे साथ में हुआ और धीरे धीरे सामने चलने लगा। कोई मैं ए मेंबर नया वाला आता है और मैं उसको बोलता हूँ कि भैया तू आते रहे, तेरे साथ में चमत्कार होगा। तो एक मेंबर ने मेरे को बोला, यार बोले मैं 1.5-2 साल से आ रहा हूँ, मेरे साथ में कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। बोले क्यों? मेरी पत्नी गई अभी तक आई नहीं। बोले मेरे भाई ने मेरे से दुकान छीन लिया, कई बार दुकान मांगने गया, दुकान नहीं दे रहा। बोले मेरे को, बोले मैं यार प्राइवेट काम कर रहा हूँ, बोले मेरे साथ में कोई चमत्कार हो ही नहीं रहा। बोले आप बोलते बोले चमत्कार हो जाएगा। लोगों ने बोले कार लिए, कोई मोटरसाइकिल ले रहा है, ये हो रहा है। बोले मेरे साथ में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एल्कोहल लेकर से मेरे को बताया कि मैं 15 मिनट शराब से दूर न रहने वाला व्यक्ति आज 14 साल से शराब से दूर हूं, ये कोई चमत्कार से कम है? तो दोस्तों यह है मेरा सबसे बड़ा चमत्कार। भौतिक चीजों की बात एल्कोहल करती नहीं, मेरा वास्तविकता है दोस्तों मेरे जीवन की। मछली जैसा तड़पता था, 15 मिनट शराब से दूर न रहने वाला व्यक्ति एल्कोहलिक एनर्जी, जिसमें आप लोगों ने हाथ पकड़ा, प्रार्थना की मेरे लिए, और मैं एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर रहते रहते आज शराब की आवश्यकता नहीं पड़ रही, मीटिंग की आवश्यकता पड़ रही है। यानी जहां जहां मेरे को शराब की आवश्यकता पड़ती है वहां वहां मेरे ईश्वर को लगा दिया। और दोस्तों कैसा चमत्कार हुआ कि सुशील भाई ने बताया कि पहले कदम जो दिया गया है, पहले कदम में जहां पे शराब का उल्लेख है वहां तेरा कैरेक्टर डिफेक्ट लगा तो काम करेगा। तो मैंने अपना एक एक कैरेक्टर डिफेक्ट वहां लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों धीरे धीरे ईश्वर जो है मेरे को ताकत प्रदान करते गए और आप लोगों के अनुभव, ये दोस्तों मेरी ताकत बढ़ गई और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जो दोस्तों समाज में कभी पूछते नहीं थे मेरे को, देखा मैंने कि मेरे को 1 घंटा पहले शादी में बुलाने लगे, पत्रिका में मेरे वेडिंग कार्ड में मेरा नाम डालने लगे स्वागत उत्सव में। ये कैसे हो रहा है? एक अनुभव ऐसा आया था चमत्कार का, मेरे ससुर जी नागपुर में एडमिट हो गए थे और मैं शराब पी रहा था। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं बोला मैं घर का बड़ा जवाई हूँ, मैं दवाखाने में जाऊंगा, डॉक्टर का राउंड हो जाएगा तो दवाई की चिट्ठी मेरे हाथ में आएंगी, पैसे भी आएंगे, मैं आधी दवाई लूंगा और आधे पैसे मेरे से बच जाएंगे। तो दोस्तों मैं 2-3 बार चक्कर लगाया, लेकिन उन्होंने, जब मैं आखिरी बार गया तो उन्होंने वो दवाखाने का कर्मचारी के हाथ से दवाई बुला ली थी। मेरे को दोस्तों बहुत गुस्सा आया था कि मैं हाजिर रहने के बाद में तो कर्मचारी के हाथ से दवाई बुलाए कैसे। उसके लिए जवाबदार मैं था, एल्कोहल कहने से बाद पता चला। और फिर उसी वही चमत्कार को दूसरे टाइप से बताता हूँ मैं भी। मेरे 5वें नंबर के साले की शादी थी और दोस्तों मेरा ससुरा 1 लाख रुपए मेरे घर पे आए थे और बोले जवाई आपको हॉल, बैंड और ये कपड़े वगैरह आपको लेना है, बोले मतलब दूल्हे के लिए, और 1 लाख रुपए आप रखो। बोले दोस्तों उस समय मेरे को समझ में आया, उस समय 200-250 रुपए की दवाई के लिए मेरे पे विश्वास नहीं किए और आज 1 लाख रुपए मेरे पास में लाकर दिए और आपको ये काम करना है और कम जाएंगे तो और बोलना मैं और दूंगा। ये दोस्तों मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। ये मैं कहा था और किधर हूँ। एक समय 250 रुपए के लिए विश्वास नहीं किया और आज लाख रुपए मेरे पास में देकर के बोल रहे हैं कि ये काम आपको करना है। तो दोस्तों ये सब ए में आने के ही बाद में होने वाला है, ए में आने के बाद में होने वाला है। सभी मेरा सब दिमाग खुलता है, दिमाग का कचरा जो है वो अलग होते जाता है और मैं अच्छी बातें अंदर लेता हूं तो लोगों को दिखता है दोस्तों।
तो ईमानदारी से मैंने दोस्तों वो काम किया। उसके बाद में अभी एक नई मैं चमत्कार की बात बताऊंगा, एक मेरे कल नया वाला बता देता हूँ। अभी अभी दोस्तों रामटेक में कन्वेंशन था, तो रामटेक में कन्वेंशन था, तो कार आके खड़ी थी, 2-3 सदस्य बैठे थे और मैं बैठने वाला था कार में घर से निकल के। तो मेरे पिताजी खाना खा के जा रहे थे और दोस्तों मेरे से पैसे थे। ये पिछले 10 साल में मेरे को पिताजी को पैसे मांगने की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए नहीं पड़ी कि उन्होंने मेरे को इतना दे दिया कि मेरे को अभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मेरा खर्चा पानी निकल के मेरे पास पैसे बच जाते दोस्तों। तो मेरे को पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरे दोस्त लोग बैठे थे गाड़ी पर, मैं कार में बैठे थे, पिताजी खाना खा के वापस जा रहे थे, गेट लगा रहे थे। तो मैंने सोचा यार आज मैं मेरे पिताजी से पैसे मांग के देखता हूँ। 10 साल से पैसे मंगा नहीं, शायद मेरे पिताजी सोच रहे होंगे कि इसने मेरे से पैसे मांगने को होना, और मैंने दोस्तों इसलिए पैसे मांगा कि पिताजी मेरे पे गुस्सा हो जाए आज। मेरे पिताजी कुछ 2 बातें मेरे को बोले आज तो भी चल जाएगा। तो मैं मेरे पिताजी के पास में गया, मैं बोला मैं रामटेक जा रहा हूँ, मेरे को 500 रुपए दो। मेरे पिताजी ने जेब में हाथ डाला और 100-100 के 5 नोट निकाला और रुक गए, क्या और मंग रहा क्या ये? तो मैंने कुछ नहीं बोला, 500 रुपए मेरे को दिए, मेरे जेब में रखा और कार में बैठा और मेरे दोस्तों को बताया कि मैं बोला मैं चाहता था मेरे पिताजी मेरे पे गुस्सा हो गए, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे को 500 रुपए दिए। ये भी नहीं बोला कि तेरे पास में मैं इतने पैसे देता हूँ, तेरे पास में इतना अधिकार मैंने दिया है, फिर तेरे को पैसे मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? ये भी नहीं बोला। ये दोस्तों मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं था। जो पिताजी मेरे को 50 रुपए के लिए आड़ा टेढ़ा मुंह करके और दोस्तों पैसे देते थे, कभी कभी तो फेंक के देते थे ऐसे, लेकिन आज इतना सब कुछ होने के बाद 500 रुपए दिया और एक शब्द नहीं बोला मेरे को। तो 500 रुपए दोस्तों मेरे को 5 लाख जैसे लग रहे थे। वो दोस्तों मैंने आखिरी तक उसको खर्चा नहीं किया, 5 नोट। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे को ईश्वर ने प्रसाद दिया है। तो ये में आने के बाद में दोस्तों ऐसे ऐसे चमत्कार होते मेरे को पता भी नहीं चलता। हाँ, कभी सपने में सोचा नहीं था। एक चमत्कार और बताता हूँ। लड़का जब 7th या 8th क्लास में होगा, जब पेरेंट्स मीटिंग में गया था, तो टीचर बोले आपका जो लड़का है इंग्लिश मीडियम लायक नहीं है, बोले आप उसको हिंदी मीडियम में डाल दीजिए। बोले इंग्लिश मीडियम लायक लड़का नहीं है बोले। तो दोस्तों मेरे को ना विचार आ गया था, कैसा होगा साला। तो दोस्तों उसके बाद में मैं 2009 में जब ए में आया और धीरे धीरे इस कार्यक्रम को अपने घर से शुरुआत किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों मेरे को मेरे घर से शुरुआत करना है, क्योंकि मेरा घर सबसे ज्यादा डैमेज है दोस्तों। वो कार्यक्रम को अपने घर से शुरुआत किया, घर में एक्शन किया, तो घर में दोस्तों आज 9 लोग हैं। एक समय पे कोई मेरे साथ में रहना नहीं चाहता था और आज मेरे को कोई छोड़ना नहीं चाहता। यह सबसे बड़ा चमत्कार। 2 भाई का परिवार है, 2 फ्लैट खाली पड़े हैं, कोई अलग नहीं होना चाहता मेरे से। यह सब मैं दोस्तों एक्शन करता हूँ, यह सबसे बड़ा चमत्कार। दूसरा, लड़का 10th में पास हो गया, फिर 12वीं में पास हो गया दोस्तों, पीएमटी की परीक्षा दिया, उसके बाद में उसका नंबर लगे एमबीबीएस के लिए, नागपुर में एमबीबीएस किया, और अभी दोस्तों एमडी के लिए गया है उदयपुर राजस्थान में। ये दोस्तों कभी सपने में सोचा नहीं था मैंने कि लड़का एमबीबीएस बनेगा, एमडी बनेगा, कभी सोचा नहीं था दोस्तों। ए में आने के बाद में जो मैंने एक्शन किया और वो कैसा उनके पैसे का एडमिशन का इंतजाम हुआ, वो दोस्तों ईश्वर ही जानता है। तो उसके बाद में मेरी लड़की थी, वो भी डॉक्टर बनी, और आज दोस्तों मेरे घर में जो खुशहाली है, ईश्वर की कृपा और एल्कोहल क्या है उसके आप जैसे दोस्त, आप जैसे दोस्तों ने दोस्तों मेरे को सिखाया सब कुछ। मैं तो दोस्तों पागल था, पागल जैसी हरकतें कर रहा था, आखिर में पागलपन की अवस्था में आया था दोस्तों ये में। लेकिन आप लोगों ने मेरे को वो ताकत, वो विश्वास, वो अनुभव, वो आशा और वो अपनापन दिया, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो दोस्तों मैं एल्कोहलिक एनोनिमस का मैं कर्जदार हूँ, मैं ये कर्जा कभी दे नहीं सकता। कहीं गॉन केस, डॉक्टर भी बोले होपलेस केस है बोले। ये मेरे बोलने के बाद में फिर से बार बार वही काम करता है, या तो डॉक्टर बदल ले, या तो बोले तू मेरे पास में इधर आना ही नहीं बोले। ये डॉक्टर के शब्द थे दोस्तों। घर के लोग बोल रहे थे कि ये दारू नहीं छूटेगा बोले, इसकी वाली ये दारू पीते पीते मर जाएगा बोले, ऐसा सोचते थे। तो जो लोग मेरे बारे में बुरा सोचते थे, ए में आने के बाद में कि मेरे हित चिंतक कौन है और मेरे दुश्मन कौन है, तो दोस्तों मेरे को मेरे हित चिंतक ज्यादा लगे, दुश्मन कम लगे, और शराबी दिनों में मेरे को दुश्मन ज्यादा। ये दोस्तों चमत्कार, मेरी सोच में बदलाव आ गया, सोच में बदलाव आ गया। आज सामने वाला व्यक्ति कोई बोल रहा है तो मैं रिएक्ट नहीं होता, मैं सुन लेता, कोई मेरी गलती तो नहीं है उसके अंदर में, जो सामने वाला इतना बोल रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें होते रहती है। छोटे भाई के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो भी मेडिकल में कर रहा है,
छोटे भाई की एक लड़की है, वो भी एलएलबी कर रही है और घर में आज सुख शांति है। उसका एकमात्र कारण दोस्तों, मैं कभी मीटिंग को मिस नहीं करता। दोस्तों मैं अभी पिछले 5-6 महीने से रिहैब सेंटर में वहां से मैं मीटिंग करता हूँ, एक सेशन वहां लेता हूँ। और एक सेशन लेने के बाद में वो जो पीड़ित लोग हैं वहां पे जो इलाज कर रहे हैं, उनके साथ में मैं दोस्ताना बढ़ाता हूँ वहां पर। दोस्तों दोस्ताना ऐसा बढ़ा था कि वो वहां से बाहर निकले का सीधा मेरे को कॉल करते। तो मैं 8-9 लोगों को अभी तक मैं ये में ला चुका हूँ। उसमें से 6 लोग दोस्तों सोबर है, चल रहे हैं। ये काम मेरे को बड़ा अच्छा दिया। ये दोस्तों मेरे को ईश्वर ने दिया ये ड्यूटी, कि मैं जाता हूँ, दोस्ताना बढ़ाता हूँ, और आने के बाद में वो सीधा मेरे को फोन करते और मैं सीधा उनको मदद देना शुरू कर देता हूँ। और आप लोग भाई जो रहते हैं उनसे मैं मुलाकात करवा के उनको कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आज दोस्तों ये में हमारे 4-5 भाई ऐसे जिन्होंने मेरे को बाहर में कैरियर मैसेज करना सिखाया। जो कभी मैं यही के नागपुर में घूम रहा था, तो उन्होंने जैसा रामटेक में घुमाया मेरे को, भंडारा गया, कुही गया, उमरेड गया, चंद्रपुर गया, और अभी और जाने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसे कई जगह पे मैं कैरियर मैसेज का काम करने को गया, पर्चे बांटना शुरू किया, पर्चे छापना शुरू किया। ये दोस्तों जब मैं देता हूँ, कहीं मेरे को कॉल आता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये कितना बड़ा चमत्कार है यार। और मेरे को एक प्रश्न आता है दोस्तों, कभी 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 कोई डॉक्टर हमको बुला लेते हैं। मेरे को एक बार डॉक्टर ने बुलाया था कि बोले आपके मीटिंग का कार्ड हमारे पास में छोड़ के जाओ, ताकि मैं भी किसी को कार्ड दे सकूं। साइकेट्री था वो। तो दोस्तों उनके यहाँ जब जाता था मैं, तो उनको कार्ड देता था, बातचीत होती थी बढ़िया हमारी वाली। कभी कोई व्यापारी मेरे को बुला लेता है, ये ऑफिस में आ जाओ, आपसे बातचीत करना है। तो जब दोस्तों मैं ऑफिस में जाता हूँ, बैठता हूँ, मेरे लिए कॉफी बुलाते, पानी बुलाते, और जो हाथ मिलाते, बातचीत करते हैं, तब दोस्तों मेरे मन में एक विचार अवश्य आता है, आज भी आता है, कि रविंद्र, तेरी औकात थी क्या रे, तेरी लायकी थी क्या रे, ये इसी के ऑफिस में बैठ के तेरी लायकी थी क्या? अरे तेरे को चाय वाला खड़ा नहीं करता था रे, आज देख ऑफिस में बैठा है तू। तेरी लायकी थी क्या? ये लायकी तेरी कैसे बनी? ये लायकी मेरी एल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से बनी है। इसका श्रेय एल्कोहलिक एनोनिमस को जाता, मेरे को नहीं जाता। मैं एल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर हूँ, सोबर हूँ, इसीलिए वो मेरे को बुला रहे हैं कि कोई उनका रहा होगा कोई रिश्तेदार वगैरह। तो दोस्तों में सब बातचीत करते, कैसा करना भैया, क्या करना, क्या आगे के एक्शन क्या कर सकते हैं अपन। तो मैं दोस्तों उनको समझाता हूँ, उनके अंदर में जो खुन्नस रहती है वो खुन्नस निकालता हूँ। वो व्यक्ति खराब नहीं है। सही बात है दोस्तों, हम जो जितने भी भाई जुड़े हैं ना, हम लोग खराब नहीं, हम लोग पापी नहीं है, हम लोग बीमार है। ये बीमारी के अंतर्गत आने की वजह से ये सारी उल्टी सीधी हरकतें हो गई है। लेकिन मैं ये में रुकता हूं तो ये सारा कुछ सब कुछ रुक सकता है। और जब रुक सकता है तो मैं लोगों के लिए एक चमत्कार बन सकता हूँ, कि भैया ये दारू के लिए इतने निचले लेवल तक गया हुआ व्यक्ति, ये मीटिंग के माध्यम से फुकट में, कोई दवाई नहीं, कोई ताबीज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, और ऐसी कैसी मीटिंग है यार जो दारू से दूर हो गए। तो दोस्तों आज लोग मेरे को पूछते हैं, या मेरे भाई को लेके जा, या फिर मेरे पिताजी को लेकर जा। तो दोस्तों मैं लेकर जाता हूँ, मीटिंग का दरवाजा दिखाना मेरा काम है। मैं मीटिंग में लेकर आता हूँ, लेकिन मैं किसी की शराब बंद नहीं कर सकता। शराब बंद तभी होंगी जब मैं खुद प्रयत्न करूंगा। मैं खाली दरवाजा दिखा सकता हूँ। एक सदस्य ने मेरे को बोला, बोले यहाँ मेरी शराब बंद हो जाएगी क्या? मैं बोला हो। तो बोले आप मदद करोगे क्या? मैं बोला नहीं, मैं तेरी शराब कैसे बंद करूंगा? मैं खुद की शराब बंद नहीं कर सका, तो तेरी कहां से बंद करूंगा? तो बोले आपकी शराब कैसे बंद होगी? मैं रोज मीटिंग में आया, इस कार्यक्रम को लिया मैंने, और लेते लेते मैं सीखते गया कि शराब से दूर कैसे रहना। पहले शराब से प्राप्त करने के मेरे पास में सोल्यूशन थे, अब ये नहीं मेरे को शराब से कैसे दूर रहना उसके सोल्यूशन बताए। वो आप भी ऐसा करोगे तो आप भी शराब से दूर रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके पीछे खड़ा हूं, मैं आपको साथ दे सकता हूँ। जब बोलेंगे, जब आप, मैं आपके लिए सेवा के लिए मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों ये प्रेम देने का जो कार्यक्रम है एक ए मेंबर को, और दोस्तों जब मैं उसको लाता हूँ, और जब वो अपने 365 दिन पूरे करता है, तो दोस्तों उससे ज्यादा, उसके घर के लोगों से ज्यादा 4 पट खुशी दोस्तों मेरे को होती है, कि ईश्वर ये काम तूने हाथ से, मेरे हाथ से करवाया। ईश्वर तूने इस काम के लिए मेरे को चुना, मैं तुझे लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों जो जो लोगों ने मेरे को ये भी संभाला है, मेरे स्पॉन्सर है, सीनियर बांधव है, इतनी सारी फेलोशिप है, हर वो मेंबर के पास में कुछ ना कुछ देने लायक है। बस शर्त खाली यही है, मैं मीटिंग में जुड़ा रहूं, और कौन क्या सदस्य बोल रहा है मेरे काम की बात, यदि मैं उसको पकड़ लूं दोस्तों, और उसके ऊपर मैं एक्शन करूं, तो दोस्तों ये जो चमत्कार है ये मेरे जीवन में होना ही है। चमत्कार होना ही है, वो सारी चीजें आने वाली है मेरे पास में। लेकिन एल्कोहलिक ऐसे फिर मेरे को एक बार सावधान करती है। यदि मैं चाहूं कि मेरे को कार लेना है,
तो कार तेरे पास में आ सकती है, लेकिन उस कार के पहले तेरे को लायक बनना पड़ेगा। जिस दिन मैं वो चीज के लायक बन जाऊंगा, ईश्वर बराबर वो चीज मेरे को दे देगी। शर्त यही है कि मैं किसी प्रकार की घाई गड़बड़ न करूं, किसी प्रकार का लोन न उठाऊं, किसी प्रकार से ब्याज से पैसे न लूं, मैं तकलीफ में आ सकता है। इसीलिए दोस्तों बोला गया है कि ए में आना और एक्शन करना, और मेरे जो चारित्र दोष है उसके ऊपर सबसे पहले मेरे को काम करना पड़ता है। यदि मैंने चारित्र दोषों पे काम नहीं किया तो फिर से मेरे हाथ में शराब आ सकती है। तो मेरे चारित्र दोषों में सबसे टॉप पर है मेरा गुस्सा। गुस्सा, अहंकार, जलूसी, खुन्नस, पैसे के लालच, मेरी ज्यादा की अकल होशियारी, मैं बोलूंगा पूर्व दिशा, मैं बोलूंगा कायदा, मेरे को पूछने को ना, मेरे को झोलने को ना, मेरे मुर्गी की एक टांग, चुटकी बजा के काम होने को होना। ये दोस्तों सारे जो है, ये दोस्तों फिर से मेरे को शराब को लेकर जाने मार्ग है। तो इसके पे दोस्तों मेरे को काम करना पड़ता है, इसकी तीव्रता कम करना पड़ता है। गुस्सा आज भी आता है, गुस्सा आना अच्छी बात है, लेकिन गुस्से की तीव्रता बड़ी खराब है। तो ये मीटिंग क्या करती है, मेरी तीव्रता को रोकती है। ईश्वर की प्रार्थना मेरे को शांत करती है, मेरी तीव्रता को रोकती है दोस्तों। तो मैं रोज ये मीटिंग करता हूँ, सुबह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आज भी मैं पेट खाली नहीं रखता अपना वाला, आज भी मैं पीड़ित लोगों को मैसेज देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। रोज शाम को एक मीटिंग करता हूँ, बातचीत करता हूँ, और रात को ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और कभी ऑनलाइन में जुड़ने का मौका मिला तो रात को एक ऑनलाइन मीटिंग भी करता हूँ, जो 8:30 से 9:30 होती है रामटेक के लिए, वो भी करता हूँ दोस्तों। आज बहुत सारे दोस्त हैं, बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि ईश्वर तूने मेरे को वो गार्डन में टंगे पे सोता था दोस्तों, वहां करके उठा करके आप लोगों के बीच में लाके सुरक्षित जगह पे रख दिया। तो ये दोस्तों ईश्वर की योजना, ये ईश्वर की कृपा, ईश्वर की योजना ये मेरे लिए थी। और दोस्तों काफी चमत्कार हो गए, अभी आगे में भी ईश्वर कुछ चमत्कार करेगा ही। अभी आगे में बच्चों की शादी है, ये है वो है, दुनिया भर का समस्या भी आती है दोस्तों, लेकिन समस्या का भी समाधान मेरे को एल्कोहलिक एनोनिमस से मिला है। जो भी भाई ने मेरे को समस्या का समाधान बताया और वही मैंने किया, उससे मैं निकला दोस्तों। ये भी मैं उसको चमत्कार समझता हूँ कि मैंने पूछना, उसने बताना, मैंने एक्शन करना, उससे बाहर निकलना, ये भी दोस्तों एक चमत्कार है। तो मैं खुद एक चमत्कार हूं आज, मैं बोल सकता हूं कि मैं खुद एक चमत्कार हूं कि मैं ये सब कैसे हुआ। तो ये सब उसका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों, मेरे को एक में का हाथ पकड़ के चलना है, और हम सभी भाई एक ही बीमारी से ग्रसित है, और हमको सबको मिलकर इलाज करना है। ये रहेंगे सभी के जीवन में चमत्कार होगा। तो आज फिर से एक बार मैं होप स्नेहांचल ग्रुप और जुड़े हुए सभी भाई और तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जो भी नए भाई जुड़े हैं, जो भी नए भाई जुड़े हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं कि भाई साहब जहां आप आए हो वहीं रुक जाओ, आपके साथ में भी चमत्कार होगा। तो चेयरमैन साहब ने मेरे को बोलने का अवसर दिया, आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब।